हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन एजुकेयर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में विज्ञान कक्षा 10वीं के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मालूम है आपको मालूम होगा कि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज़्यादा प्रश्न मैं लेके नहीं आया हूँ, थोड़े से ही प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत भी महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अगर कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ इन प्रश्नों से बाहर कुछ जाएगा नहीं और आपके नंबर इस चैप्टर से बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं इन प्रश्नों के उत्तर नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि मैं इनके प्रश्नों को साथ ही साथ हल करा सकूँ। तो मैं हर चैप्टर के इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पार्ट 1 के, जो साइंस का पार्ट 1 है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए। जैसे हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है क्या? विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही चांस है इसके इस बार के एग्जाम में आने के। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक पहला हो गया विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, और वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट ये बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें ये बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है होने वाले हैं। जे 1 2 3 4, ये 4 मैंने डिस्कस किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला है हमारा, संचारण एवं विकृत गंधता से आप क्या समझते हैं तथा उनकी रोकथाम के उपाय भी लिखिए। मैंने साथ ही में थोड़े से ऐड किए हैं, संचारण एवं विकृत गंधता से आप क्या समझते हैं और उनके उपाय भी लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा, संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अगला प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ये जो मैंने अभी आपको 8 प्रश्न बताए हैं, विस्थापन, द्विविस्थापन, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को उदाहरण से देकर समझाइए, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाइए, संचारण विकृत गंधता से आप क्या समझते हैं, उनकी रोकथाम के उपाय भी बताइए, संयोजन वियोजन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए, और श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आप अपनी पेन और एक रफ शीट लेके इनको नोट करते रहिए साथ के साथ में, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए तो मैं वहाँ पे इस प्रश्नों को आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आगे भी इस प्रकार के प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट है हमारा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला है प्रश्न 10 है हमारा, उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये हमारे 10 प्रश्न है पार्ट 1 के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही में मैं कुछ और प्रश्न जैसे आपको नोट करा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे क्या, हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें से हम लोहे की वस्तुओं पेंट करते हो, और साथ ही साथ एक शब्द के वो सभी उत्तर जो छोटे छोटे उत्तर होते हैं, तो उनको भी आप साथ में क्या करते हैं, उनको भी कवर कर लेना अपनी स्टडी में।
क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ जो पिछली बार का जो एग्ज़ाम आया था उसमें उनसे भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे और लोगों को लगा था काफ़ी बार से पेपर आ गया। नहीं, आप बुक और साथ में आप बुक को भी एक बार स्टडी कर लें, एक बार इस पार्ट से बुक को भी पढ़ लें, तो आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड के जो आंसर्स होते हैं वो भी फिल हो जाएंगे। और आप चाहो तो मैं ये खालिस्तान जोड़ियाँ आपके लिए ला भी सकता हूँ, अगर आप कमेंट में मेरे को कमेंट करते हैं तो। ये जबकि हमारी ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप एक बार इनको पढ़ लेना। और जिनने अभी तक स्टडी नहीं की है और जो केवल कम समय में ज़्यादा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को भी पढ़ लें, हो सकता है यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो ये रहे सारे साइंस के, विज्ञान के कक्षा 10 के पार्ट 1 के रासायनिक विज्ञान समीकरण के इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पार्ट 2 के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ इन प्रश्नों को आप अगर करते हैं तो आपके 90+ आने की गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लग जाइए अपनी पढ़ाई में।